सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू किड्स डूइंग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे इंग्लिश बाय तान्या शर्मा। मेरा नाम तान्या शर्मा है और मैं आप लोगों को फटाफट से लास्ट मिनट टिप्स दे देती हूँ आपके सारे इंग्लिश के सेक्शंस के लिए, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यार देखो, कल आप लोगों का पेपर है, ठीक है, और आप लोग प्लीज इन टिप्स को ध्यान में रखना। रीडिंग के लिए मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको 40 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लेना है फॉर योर रीडिंग पैसेज। ऑल्सो डू नॉट अटेम्प्ट योर रीडिंग सेक्शन स्टार्टिंग में। पहले आप लोग हो सके तो लिटरेचर पार्ट से शुरू करो ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, या आप जिस भी पार्ट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, बीट राइटिंग, आप उससे शुरू करो, ठीक है, बट रीडिंग से शुरू मत करना। इसको 40 मिनट से ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में ही कर लेते हो इसको तो आप बहुत ज्यादा टाइम इसी में इन्वेस्ट कर देते हो, जिसकी वजह से आपका जो मेन पेपर है, मतलब मेन इन द सेंस जो ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है लिटरेचर, वही आप लोग छोड़ आते हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा स्टार्टिंग में, वो बच्चों आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है फॉर योर रीडिंग सेक्शन, ताकि आपको पैसेज में बात के और ये एक भाव पता चल जाए, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है वो पता चल जाए, जिससे आपको बाद में आंसर करने में आसानी हो। ठीक है, रीड क्वेश्चंस वेरी 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 प्रॉपरली। अगर आप क्वेश्चन का भाव नहीं समझोगे, वो क्या आपसे पूछ रहे, तो आप आंसर भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये वो वाले रीडिंग पैसेजेस नहीं है जिनमें आंसर आपको मुंह के आगे मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा तो एफर्ट मारना पड़ेगा। इसके लिए आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। ये जो 15 मिनट का टाइम आपको मिलता है ना, एक्स्ट्रा टाइम, इसमें ही आप अपने पूरे पैसेज को एक बार ऊपर ऊपर जनरल लेवल पे पढ़ लो, ताकि आपको उसकी बात समझ में आ जाए, वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। वोकैबुलरी के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बोला गया पैराग्राफ 3 से ये वाला वर्ड ढूंढ के लाओ, तो आपको बहुत आसानी से, अगर आप उसको रीड करते हो ना अच्छे से, आपको बहुत आसानी से कोई ऐसा अटपटा सा वर्ड दिखेगा जो आपसे वो पूछ रहा होगा। तो बेसिकली अगर आप उस वर्ड के ऊपर की 2-3 लाइन या नीचे की 2-3 लाइन पढ़ोगे तो आपको उसका भाव समझ में आ जाएगा। कभी भी आपको रीडिंग पैसेज पढ़ते हुए ऐसा लगे यार दिमाग खराब हो रहा है, मैं तो मैस हो रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक लंबी सांस लेना और शुरू से शुरू करना। ठीक है, पूरा रीडिंग पैसेज बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जितना भी प्रैक्टिस करा, आपने देखा होगा, मैंने कभी आपको पूरा रीडिंग पैसेज नहीं पढ़ाया। जितनी जरूरत है बस हमें उतना ही करना है। तो इसीलिए टेंशन लेने से वहां पे कुछ भी नहीं होगा। रीडिंग पैसेज का पहला स्टेप ही है कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, पैनिक नहीं होना, अपने दिमाग को नेगेटिव नहीं होने देना। जहां आपका दिमाग नेगेटिव हो गया ना कि भाई तेरे को नहीं आता, वहां पे मतलब आप लगा लो कि काम तमाम हो गया। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको देखना है, दोबारा पढ़ना है, रीड करना है कि अच्छा ये लाइन में ही आंसर है, बट ये लाइन क्या बोल रही है इसको मुझे समझना है। तो ये कुछ चीजें जो आपको रीडिंग के लिए अपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है राइटिंग। राइटिंग में मैंने बार बार बोला आपके नंबर कटते हैं। अगर मान लो ये आपकी आंसर शीट का बॉर्डर है, ठीक है, तो आपको बेसिकली यहीं से लिख कर आना है, इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। मान लो मैंने सेंडर एड्रेस लिखा है JG करके कुछ, उसी के नीचे मुझे डेट लिखनी है, तो मैं यहीं से शुरू करूंगी 29 समथिंग, फिर उसी के नीचे एक लाइन छोड़कर मुझे जो भी करना है तो मैं यहीं से शुरू करूंगी। बेसिकली आपको बॉर्डर के साथ में ही रखना है। आपको ऐसे नहीं करना कि आपने यहां लिखा, फिर आपने यहां लिखा, फिर आपने यहां लिखा। इस चीज के नंबर कटते हैं, CBSE ने क्लियरली बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको फॉर्मेट का ख्याल रखना है। मैं बहुत बार देखती हूँ कि बच्चे रिसीवर्स एड्रेस को 3 लाइन में नहीं लिखते, राइट? तो ये नहीं है। आपको पहले द एडिटर लिखना है, फिर आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, फिर आपको जो भी आपका न्यू दिल्ली है, जयपुर है, वो लिखना है, ठीक है? तो 3 लाइन में रिसीवर एड्रेस, मतलब 3 लाइन में। तो फॉर्मेट का बिल्कुल खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। हर पैराग्राफ के बाद आपको एक लाइन छोड़नी ही छोड़नी है। मैंने आपको बहुत अच्छे से फॉर्मेट बताया टेलीग्राम पर, उसका PDF भी। अगर अभी तक भी आपको कंफ्यूजन है, अब आप किसी वीडियो को देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप सीधा टेलीग्राम पर जाओ, वहां पर आप फाइल सेक्शन में जाओ, आपको सारी PDF मिल जाएगी राइटिंग वगैरह की। तो आप लोग क्लिक करो और फटाफट से फॉर्मेट देख लो, वो आपका बहुत सारा टाइम बचा लेगा, ठीक है? तो आप लोग देखो कि कैसे सेंडर एड्रेस के बाद लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिखनी है, फिर लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखना है, फिर लाइन छोड़नी है, पैराग्राफ के बीच में लाइन छोड़नी है। इवन यहाँ मैंने आपको लाइंस तक दे रखी है कि कौन से पैराग्राफ में आपको क्या लिखकर आना है। तो आपका बहुत सारा टाइम पेपर में बच सकता है, ठीक है? अब पैराग्राफ नंबर 1 में आपको 2 से 3 ही लाइन लिखनी है इंट्रोडक्शन में, जो मैंने डिट्टो आपको दे रखी है, आपको एज इट इज उठा के लिख कर आनी है। पैराग्राफ नंबर 2 में आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है, जिसमें आपको मेन प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना है। ये भी कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता रखा है, बस आप एक बार ही देख लो। और पैराग्राफ नंबर 3 कंक्लूजन में भी एज इट इज आपको लाइन दे रखी है 2 से 3, जो आपको लिख कर आनी है। तो यहाँ पर आपकी जो मेहनत 100% थी, वो अब आपको 40% ही करनी है। मेक श्योर आप अच्छे से क्लोजिंग करो, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दो, योर्स फेथफुली करके, और योर्स में कभी भी अपोस्ट्रोफी ना लगाओ, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे मत करके आना, ठीक है? बिना अपोस्ट्रोफी के योर्स लिख कर आना। सेम थिंग विद योर एनालिटिकल पैराग्राफ। जब भी आप एक नया पैराग्राफ लिखो तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, 3 पैराग्राफ से ज्यादा आपको नहीं लिखने हैं। इंट्रोडक्शन, मेन बात और आपकी क्लोजिंग, दैट्स इट। 5 नंबर का है तो उतना ही लिख कर आओ, उससे ज्यादा आप मत लिख कर आओ। नेक्स्ट है ग्रामर। अब ग्रामर में क्या है, क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुली मैनर में रीड करने हैं, ठीक है? रीचेक जरूर कर लेना पेपर करने के बाद ग्रामर, बिकॉज होता है बहुत बार हमें एक्साइटमेंट में लगता है हमें आता है, हम जल्दीबाजी में पढ़ते हैं,
गलत कराते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है सिंपल पास्ट टेंस भरना होता है, हम पास्ट परफेक्ट भराते हैं। और ग्रामर इस भरोसे तो बिल्कुल मत करना कि पढ़ के देख लेते हैं कौन सा सही लग रहा है, जौन सा सही लग रहा है उस पर टिक कराएंगे, ऐसा कभी मत करना। नरेशन वाले क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली आप लोग रीचेक जरूर कर आना, बिकॉज छोटी छोटी गलतियों के नंबर कटते हैं। मान लो नाउ है, नाउ को आपने नहीं बदला, या 10 को आपने 100 में नहीं बदला, है ना, आपने टुमारो को नेक्स्ट डे में नहीं बदला, तो इन चीजों के नंबर कट जाते हैं। तो नरेशन वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली रीचेक कर लेना। अब अगर आपने अभी तक भी ग्रामर नहीं पढ़ा है, अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग चार्ट्स के थ्रू रिवीजन कर सकते हो। चार्ट्स अगेन आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे मेरे मिल जाएंगे, ठीक है। कमिंग टू योर लिटरेचर वाला पार्ट, लिटरेचर में एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है वर्ड लिमिट। आप लोग भावनाओं में बहकर, इवन इन राइटिंग आप लोग भावनाओं में बहकर बहुत ही ज्यादा लिख देते हो बच्चों, जो आपको कतई ही नहीं करना, ठीक है। राइटिंग में और लिटरेचर में वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। मुझे पता है कि आप लोगों के पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते होंगे जो आपको आते होंगे, या जो आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपके पास बहुत कम पॉइंट होंगे। दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, साइड में पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है और अपने की पॉइंट लिख लेने हैं। वट डू आई मीन बाई की पॉइंट, जो भी आपके छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी आपको याद आ रहे हैं, आपको पूरा पूरा नहीं लिखना है एक एक वर्ड कि भाई हाँ लेंचो फार्मर था, बारिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, पोस्ट मास्टर। अब जब आपके पास इतने सारे पॉइंट हैं और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग दिमाग लगा सकते हो, आपको केवल 4 पॉइंट लिखने हैं। तो इनमें से वही पॉइंट उठाओ जो मोटे मोटे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें प्रायोरिटी वाइज सेट किया है, वो उठाकर लिख कर आओ। पूरे 7-8 पॉइंट लिखने की जरूरत आपको नहीं है। एक, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं मिलेंगे। जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हो, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको नहीं लिख कर आना। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास लिखने के लिए मटेरियल बहुत ही ज्यादा कम है, चाहे वो लिटरेचर हो या राइटिंग, अगेन आप लोग एक ऐसी लिस्ट बनाओ, अपने पॉइंट्स बनाओ, 2-3 पॉइंट तो होंगे। तो अब अगर आपके पास लिखने का मटेरियल कम है तो आप उन 2-3 पॉइंट को ही 2-2 लाइन में तो एटलीस्ट खींच के आओ, ताकि आपको नंबर एटलीस्ट थोड़े तो मिल ही जाए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है। दूसरा, कॉन्फिडेंस पूरा रखना है, ये समझना है यू नो एवरीथिंग। अगर आपने कॉन्फिडेंस में हार मान ली तो आप लोग डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन, डायरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और डायरी बेस्ड बस एक हवा बना दिया है, जहां पर आपको बोला है कि मान लो आप मेटिल्डा के पति हो, आप अपनी फीलिंग्स लिखो। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना है कि मेटिल्डा के पति पे क्या बीती, बस आपको आई आई करके बताना है, फर्स्ट पर्सन में लिखना है, क्योंकि आप मेटिल्डा के पति हो, राइट। और डियर आई डायरी एंट्री में है ही क्या, और कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ आपको पागल बनाने की स्कीम है। क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछा गया है, बस थोड़ा सा इलेबोरेट आपको करके लिखना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कैसे लिखना है, राइट। सो यू नो एवरीथिंग, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये कुछ लास्ट मोमेंट चीजें थी जिनका आपको ध्यान रखना है, और मुझे पता है तुम मेरे बच्चे हो, मचा कर आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गो फॉर इट, और आकर जरूर बताना पेपर कैसा हुआ। लव यू।